हेलो गाइस, दिस इज़ जिशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है। और इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे जैसे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर और ब्रेड्स रूल। ठीक है। अब उससे पहले चलने से पहले कुछ लेक्चर नंबर 3 में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी कुछ क्वेश्चंस में, उन्हें एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे आप पीछे जाइए और एक ये क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का हमने नाम लिख दिया था 3 मिथाइलिडीन नोना 1,5,8 ट्राई इन। बट इसका जो डबल बॉन्ड में हमें पता होता है कि हमें सबसे कम नंबर डबल बॉन्ड को देना चाहिए। ठीक है। हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी थी प्रीवियस में, लेफ़्ट साइड से हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर दी थी, जबकि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे अब तो 1 2 3 4, तो 2 डबल बॉन्ड्स, एक 1 पे आ गया है, एक 4 पे आ गया है। जबकि यहाँ पर 4 और 5 राइट से चलने पर कोई भी डबल बॉन्ड 1 और 5 पोजीशन पे आ रहा है, और लेफ़्ट से चलने पर 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबरिंग हमारी राइट साइड से होनी चाहिए थी, ना कि लेफ़्ट साइड से। तो वो गलत चीज़ हो गई थी। तो इसका जो हमारा नाम बनाया था हमने प्रीवियस वीडियो में, वो बनाया था 3 मिथाइलिडीन नोना 1,5,8 ट्राई इन। बट रियलिटी में डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसका रियलिटी में नाम बनेगा 7 मिथाइलिडीन नोना 1,4,8 ट्राई इन। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन में क्या था कि ये जो ब्यूट 5 ब्यूट 3 आयनाइल डेका 1,3,6,9 टेट्रा इन है। इसमें जो 3 की जगह है ना, वो 3 की जगह प्रीवियस वीडियो में हमने गलती से 8 लिख दिया था। क्यों कर दिया था हमने ऐसा? क्योंकि मैं यहाँ से 6 7 8 ऐसे करते हुए चला गया था, जो कि काउंटिंग में नहीं था। बट मेरी तबीयत भी ख़राब थी और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उस वीडियो में, तो मैंने यहाँ पर 6 7 8 ऐसे करते हुए चला गया था, जो कि गलत है। ठीक है। और इसका तो 8 की जगह यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काउंटिंग जो 5th पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जो कि 5 ब्यूट 3 आयनाइल है ना, ब्यूट 3 आयनाइल है। तो जो हम काउंट करेंगे तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो 3 आयनाइल होगा, ना कि 8 आयनाइल। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ये कुछ मिस्टेक्स थी एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तो मैंने वो क्लियर कर दी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो स्पायरो कंपाउंड्स होते क्या हैं? स्पायरो कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कॉमन कार्बन होता है। कॉमन कार्बन से 2 रिंग्स जब फ्यूज़ हो रखी होती हैं, और उसे में जो स्पायरो कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, ये कॉमन कार्बन है और यहाँ से ये 2 रिंग्स फ्यूज्ड हो रखी हैं। ठीक है। अब इन दोनों रिंग्स का मतलब ये कॉमन कार्बन है बीच में। ठीक है। अब इसको कंपाउंड को नंबरिंग कैसे देते हैं या फिर इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? हमेशा से दी इन स्पायरो कंपाउंड्स, रूल नंबर 1, इन स्पायरो कंपाउंड्स द नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। मतलब एडजेसेंट कार्बन फ्रॉम दी कॉमन कार्बन। ठीक है। कॉमन कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से शुरू होनी चाहिए। और वो रूल नंबर 2, एडजेसेंट कार्बन हमेशा शुड बिलोंग टू द स्मॉल रिंग। ठीक है। ये स्मॉल रिंग से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ पर है ये, है ना, तो यहाँ पर लिख के अगर मैं बताऊँ तो नंबरिंग यहाँ पर कैसे शुरू होएगी? नंबरिंग यहाँ पर कुछ ऐसे शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। वापस इसको मत गिन लेना कॉमन कार्बन को कि 8 बोल लिया, नहीं। वो कॉमन है, उन दोनों के बीच का है, वो गिना जा चुका है, और उसके एडजेसेंट कार्बन से हमने काउंटिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। तो अब जब हम नाम देंगे तो स्पायरो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। स्पायरो लिखेंगे। अब स्पायरो लिखेंगे, स्पायरो 2,4 हेप्टेन। इस वाले कंपाउंड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन वो है, 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो गया। सिंगल बॉन्ड्स के थे सारे। ठीक है, इसलिए हेप्टेन हो गया। अब 2,4 क्या हो गया? 2,4 मतलब जो कार्बन्स स्मॉलेस्ट चेन में है,
वेयर, यहाँ पर देखो ना, वेयर 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन्स इन स्मॉल चेन एक्सेप्ट कॉमन कार्बन। ठीक है, मतलब जो 1 कार्बन हो गया और दूसरा कार्बन हो गया, ये मिलके 2 कार्बन हो गए, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही बड़ी रिंग में गए, बड़ी रिंग में कितने थे, बड़ी रिंग में कितने थे, बड़ी रिंग में 4 थे, एक चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, ये 4 थे। तो ये 4 थे, तो हमने 4 यहाँ पर लिख दिया बाद में। ठीक है, तो जो 2,4 है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोटी रिंग में कितने कार्बन है एक्सेप्ट और या एक्सक्लूडिंग द कॉमन कार्बन। ठीक है, और जो बड़ी रिंग में 4 कार्बन है एक्सक्लूडिंग द कॉमन कार्बन। ठीक है, अब चलो यहाँ पर ये कॉमन कार्बन है। ठीक है, इसके यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5। अब दोनों रिंग्स में, दोनों में बराबर कार्बन से 2 और 2। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो इसका नाम क्या बैठ जाएगा, इसका नाम बैठेगा स्पायरो 2,2 पेंटेन। ठीक है, फिर अब ये आता है, अब ये है कॉमन कार्बन। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी हम शुरू करें काउंटिंग, वो एडजेसेंट टू कॉमन कार्बन होती है ऑफ स्मॉल रिंग। तो स्मॉल रिंग कौन सी है, ये स्मॉल रिंग है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 कार्बन है। तो स्पायरो छोटी उसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 है एक्सेप्ट दी कॉमन कार्बन। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। और टोटल कितने हैं, 9 नेन है। तो ये बन गया इसका नाम स्पायरो 3,5 नोनेन। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स जो जब रिंग्स जब जुड़ी हुई होती हैं तो उनके पास हैविंग 2 कॉमन कार्बन्स होते हैं। ठीक है, दे हैव 2 कॉमन कार्बन्स। फिर उसके बाद नंबरिंग जो स्टार्ट होती है डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है कॉमन कार्बन से ही। वहाँ पर क्या हो रहा था, कॉमन कार्बन के एडजेसेंट से स्टार्ट हो रही थी, जो कि स्मॉल रिंग था। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कार्बन से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है तो वो टूवर्ड्स कहाँ जाती है, टूवर्ड्स जाती है लॉन्ग बेस रिंग पे, मतलब जिस रिंग पे ज़्यादा कार्बन्स हो। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसे वापस से बना के दिखा देता हूँ मैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये है ना। अब यहीं से ही शुरू हो जाएगी 1। अब लॉन्ग चेन की तरफ, लॉन्ग चेन कौन सी है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें तो एक ही है। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो 2 तरफ जा सकते हैं। तो इधर से चल लेते हैं राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ये 7 हो गए। अब तो हमने क्या लिखा, अब जो आएगा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, क्योंकि 7 कार्बन थे, टोटल कितने थे, 7। तो वैसे हेप्टेन आ गया। अब क्या करना है, जो शुरुआत का 2 लिखा हुआ है, 2 वो है कि जो सबसे लंबी चेन में जितने कार्बन्स होंगे एक्सक्लूडिंग दी कॉमन 2 कार्बन्स, उसमें भी एक्सक्लूड कर रहे थे, स्पायरो में, बाईसाइक्लो में भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, दोनों में एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा एक और 2, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट बेस वो होगी बेस चेन, एक्सक्लूडिंग उसके कार्बन्स कितने हैं, उसके कार्बन्स कितने हैं एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन्स, एक्सक्लूडिंग 2 कॉमन कार्बन्स। ठीक है, फिर लास्ट में वही आ जाता है कि लास्ट में हेप्टेन, मतलब लास्ट में एक जो सबसे छोटी रिंग है उसमें कितने कार्बन्स हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 2 कॉमन कार्बन्स। ठीक है, अब जैसे ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें अब अगर हम मार्किंग करने जाएं तो कहाँ से शुरू होगी, यहीं से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब सेकंड लॉन्गेस्ट 11, 12, 13, ये वाला 13, 14, 15। ठीक है, क्या हुआ, जो 2 कॉमन कार्बन्स थे उनमें से एक को पकड़ा, उसमें से लॉन्गेस्ट चेन की तरफ हम चल दिए। ठीक है, उसमें कितने कार्बन्स हुए देखेंगे, अब गिनेंगे। फिर जब वो कंप्लीट हुई, फिर हम किस चेन की तरफ गए, जिसमें जो सेकंड लॉन्गेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसे स्मॉलेस्ट पे आए, तो इसका क्या नाम बैठा, बाईसाइक्लो। कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉमा, इसमें कितने हैं 1 2 3, 8 कॉमा 3 कॉमा 2, क्या आएगा, पेंटाडेकेन। अब देखो इसमें क्या होगा, 8 + 3 + 2 कर सकते हो, +2 और कर दो। 2 कौन से हैं, ये कॉमन कार्बन के हैं 2, जो हमने गिने नहीं। ठीक है, तो टोटल 15 ही बैठ रहे हैं, और यहाँ पर पेंटाडेकेन है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ठीक है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। अब इसमें क्या आएगा, बाईसाइक्लो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉमा 4 कॉमा 0, 0 क्या है ये, जो कि कोई रिंग नहीं है, क्योंकि कोई रिंग ही नहीं है तो फ्यूज्ड है, तो इसलिए 0 रखा। ठीक है, 0, और टोटल कार्बन्स कितने हो गए, 10 डेकेन। ठीक है, अब इसमें कर लो 1 2 3 4 5 6, तो बाईसाइक्लो 2 कॉमा 2 0 हेक्सेन। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रेड्स रूल आता है। ब्रेड्स रूल क्या होता है, ब्रेड्स रूल, when ring is not 8 membered and bridge carbon should not have पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल, फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब अगर कोई भी रिंग कोई भी बाईसाइक्लो कंपाउंड 8 मेंबर्ड से कम है, 8 मेंबर्ड से कम है, तो उसके कॉमन कार्बन्स पे, उसके दोनों में से किसी भी एक कॉमन कार्बन पे ना तो पॉजिटिव होना चाहिए, ना रेडिकल होना चाहिए, ना डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एज इट विल बिकम क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या था, 120 डिग्री होता है। ठीक है, फिर एनीथिंग लेस देन 8 मेंबर्ड रिंग प्रोवाइड कंस्ट्रेंड एंगल्स, मतलब sp2 है तो 120 है, और यहाँ पर sp3 होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है ना। अब ये बढ़ेगा एंगल, बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होएगी कि अब कहाँ से खुले, और फिर कंस्ट्रेंड एंगल्स बन जाते हैं। होना चाहिए 120 है इतना, तो लगेगा ना कि बढ़ना चाहिए एंगल, बट बढ़ेगा नहीं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ कंस्ट्रेंड एंगल होगा, वहाँ पर टेंशन रहेगी। ठीक है, फिर ब्रेड्स रूल इज एप्लीकेबल अप टू दी 8 कार्बन मेंबर्ड, है ना, 8 कार्बन मतलब 8 कार्बन से नीचे, मतलब 8 कार्बन से नीचे। ठीक है, अब टू नहीं, अब 8 कार्बन से नीचे तक होना चाहिए। 8 कार्बन होता है तो नहीं लगता ब्रेड्स रूल। ठीक है, 8 कार्बन मेंबर्ड रिंग, एंड इफ बेस रिंग हैज़ कार्बन मोर देन 8 और 8। ठीक है, मोर देन 8 और 8। ठीक है, इफ बेस रिंग हैज़ कार्बन्स मोर देन 8 और 8 देन ब्रेड्स रूल इज नॉट फॉलोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनमें से ये नहीं बन सकता, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल, फाइन। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शो दिस रेजोनेंस, यहाँ पर तो शो ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, बट यहाँ शो हो सकती है। कैसे, ये है, कितने हैं, 1
ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे चला जाएगा तो O नेगेटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन सकता है। क्यों, कितने कार्बन है इसमें? 1। कहाँ से चलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, ठीक है, 11 कार्बन है इसमें टोटल, ठीक है, तो चल जाएगा। अब एक नीट में 2019 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें उस पर थोड़ी ना लगा है, यहाँ पर कुछ, यहाँ तो है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ऑल्सो पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कार्बन शायद इसमें भी 11 ही है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। सी में देख लो, सी में तो नहीं हो सकता, तो सी है इसका आंसर, सी आंसर है। अब फिर डी आ जाए, डी में भी डी भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सी, ठीक है, सी था इसका आंसर, ठीक है। बाकी सब ये यहाँ पर आपका ब्रेड्स रूल और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पायरो कंपाउंड्स का आपका नॉमेनक्लेचर पूरा होता है। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।